गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th और 12th में इंग्लिश ग्रामर में हम जो है पढ़े सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का संयोजन। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे जो है पार्टिसिपल। पहला विधि था कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, इसको आपने पढ़ लिया था जो है। अब है दूसरा नियम क्या है, इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा। इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा जो है कैसे हम जो है दो या वाक्यों को मिलाकर या तीन वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाते हैं सिंपल सेंटेंस में। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, जब क्रिया से पहले टू लग जाता है तो वो इन्फिनेटिव आता है। जैसे हम कहें कि टू टीच, और उसका होता है के लिए, टू टीच पढ़ाने के लिए, टू प्ले खेलने के लिए, टू रीड पढ़ने के लिए, टू गो जाने के लिए, है ना। तो क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से पहले जब टू लग जाता है, टू सी देखने के लिए, टू टीच पढ़ाने के लिए, टू रीड पढ़ने के लिए, टू प्ले खेलने के लिए, तो टू लग जाता है, उसका अर्थ है के लिए। उसका अर्थ क्या होता है, के लिए। ठीक है, तो इन्फिनेटिव का प्रयोग जो है मुख्य क्रिया से पहले टू लगाकर करते हैं। अब दो वाक्य दे दिया है, मान लीजिए दे रहा है आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं। दूसरा वाक्य आई वांट टू सी द ताज, मैं ताज देखना चाहता हूं। और इन्फिनेटिव में ना नहीं भी आता है, जैसे देखना, पढ़ना, है ना। तो आई वांट टू सी द ताज, मैं ताज देखना चाहता हूं। अब देखिए इसमें के लिए हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य को इन्फिनेटिव में जोड़ना है, जब दोनों वाक्य की कर्ता एक हो। देख लीजिए, दोनों वाक्य का कर्ता एक हो। एक का मतलब क्या है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है। मान लीजिए यहाँ रमेश दे दे, ठीक ना, और यहाँ महेश दे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम यहाँ रमेश दे दे और उसका प्रोनाउन यहाँ ही दे दे, तो बात वही है, रमेश का ही प्रोनाउन ही है, दोनों एक ही है ना। तो जब दोनों का कर्ता एक हो, पहला नियम क्या है कि दोनों का जो है सब्जेक्ट, दोनों का सब्जेक्ट एक हो, ये और एक। पहला क्या है, दोनों का सब्जेक्ट क्या हो, एक हो। एक सब्जेक्ट को कॉमन लेते बनाते हो, दोनों सब्जेक्ट एक होता है तो एक सब्जेक्ट को कॉमन लेकर हम एक जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो कर्ता एक ही रहेगा ना, और मुख्य क्रिया भी एक ही रहेगा। ठीक है, और जो सो इन्फिनेटिव जोड़ेंगे टू लगा के लिए, तो मुख्य क्रिया तो यही एक ही रहेगा। ठीक है, कर्ता क्या होगा, दोनों में एक समान है, कॉमन है, तो कर्ता दोनों का एक समान होना चाहिए, उसको ध्यान दें सब्जेक्ट पर। दूसरी चीज कि एक वाक्य में रीजन दिया होगा, रीजन, एक वाक्य में रीजन होगा और एक वाक्य में रिजल्ट दिया होगा। रीजन का कारण और रिजल्ट मीन्स परिणाम। ये पहचानने का तरीका है, कैसे पहचानेंगे। एक दोनों वाक्य का कर्ता एक समान होगा, एक होगा, पहला पहचानने के नियम है कि हमको इन्फिनेटिव बनाना है। दूसरा चीज है कि एक वाक्य में रीजन होगा तो दूसरे वाक्य में रिजल्ट होगा, एक वाक्य में कारण होगा, दूसरे वाक्य में उसका परिणाम होगा। तीसरा चीज क्या है कि दोनों में से किसी वाक्य में एम दिया होगा। एम मीन्स होता है उद्देश्य, एम मीन्स उद्देश्य। तो जो है इन्फिनेटिव में जो है बनाने के लिए पहले तो दोनों वाक्य का कर्ता एक होगा। दूसरा चीज, एक वाक्य में रीजन दिया होगा, कारण दिया होगा, और दूसरे वाक्य में रिजल्ट दिया होगा, परिणाम दिया होगा। तीसरा चीज एम, उद्देश्य दिया होगा। रीजन और रिजल्ट नहीं समझ में आ रहा है तो उसका उद्देश्य समझ में आएगा। किसी वाक्य में रीजन और रिजल्ट न दिया हो, एम दिखाई दे रहा हो, तभी बन जाएगा। सब्जेक्ट उसके एक हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम जो इसका कि पहला कि सब्जेक्ट एक हो, एक में कारण दिया होगा, एक में रिजल्ट दिया होगा, या उद्देश्य दिया होगा एम। ठीक है, उद्देश्य तो क्या है, पर्पज, हमारा उद्देश्य क्या है कार्य का। अब देखिए पहला आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं। आई वांट टू सी द ताज, मैं ताज देखना चाहता हूं। भाई मैं आगरा जा रहा हूं, ये रीजन है,
क्या करने जा रहा हूँ, परिणाम उसका क्या है, ताजमहल देखने के लिए जा रहा हूँ, ताजमहल देखने के लिए जा रहा हूँ। तो अब ये प्रश्न ये उठता है कि दो वाक्य दिया है, तो किस वाक्य की क्रिया से हम इन्फिनिटिव बनाएं, किस वाक्य की क्रिया से हम इन्फिनिटिव बनाएं। तो जो वाक्य परिणाम देता हो, जो वाक्य परिणाम देता हो या उद्देश्य देता हो, उसी वाक्य के क्रिया को हम इन्फिनिटिव बनाते हैं। दो वाक्य देगा मान लीजिए, तो भाई ये होगा कि इन्फिनिटिव किसका बनाया जाए, किस क्रिया से इन्फिनिटिव बनाया जाए। तो दोनों वाक्य में जिस वाक्य से आपको परिणाम दिखाई दे, रिजल्ट दिखाई दे या उद्देश्य दिखाई दे, क्या करने जा रहे हैं आप, तो उस क्रिया से पहले हम टू लगा देंगे, उसको इन्फिनिटिव बनाएंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए अब, आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं। ये रीजन है कि मैं आगरा जा रहा हूं, कारण क्या करने के लिए जा रहा हूं भाई, ताजमहल देखने के लिए, ये परिणाम है। यानी इसके क्रिया से पहले हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। दोनों का कर्ता एक है, एक कर्ता लिख दिया हमने। इस वाक्य को पूरा लिख दीजिए, आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं, क्या करने के लिए, ताजमहल देखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम टू लगा देंगे और सी, चूंकि टू पर लगा हुआ है, नहीं लगा तभी लगा देते हैं हम, टू सी द ताज, यानी ये चीज पूरा छोड़ देते हैं यहां से यहां तक। ठीक है, और इसमें टू सी और आई का जो शब्द उसको जोड़ देते हैं। भाई क्या करने के लिए, उद्देश्य क्या है मेरा, एम टू सी द ताज, ताज देखने के लिए। जब मैं आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई रीड, मैं पढ़ता हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल टू रीड, मैं स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा हूं। या आई गो टू स्कूल, आई रीड, मैं पढ़ता हूं, आई गो टू स्कूल टू रीड, मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूं। ठीक है, तो के लिए, इसका अर्थ क्या होगा, के लिए। और किसमें इन्फिनिटिव रहेगा, अगर जिस वाक्य में परिणाम या उद्देश्य दिखाई दे, उस वाक्य की क्रिया से पहले टू लगाकर, इन्फिनिटिव बनाकर आगे के शब्दों को हम जोड़ देते हैं, और इधर कर्ता से लेकर कर्ता वाले शब्द को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है ना, तो कर्ता एक है तो एक कर्ता है, गुरु है जो है। ठीक है, अगला एक वाक्य देखिए, द टीचर इज वेरी ओल्ड, अध्यापक बहुत बूढ़ा है। दूसरा वाक्य, ही कैन नॉट टीच प्रॉपरली, वह सही से पढ़ा नहीं सकता है। अब देखिए ये वाक्य पढ़ चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में जब ये वाक्य आता था कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना, तो ये वाक्य पढ़ चुके हैं। इसमें अलग अलग वाक्य रहता है और इसको जोड़ना रहता है। तो द टीचर इज वेरी ओल्ड, अध्यापक बहुत बूढ़ा है। कारण क्या है, बहुत बूढ़ा है, ही कैन नॉट टीच प्रॉपरली। परिणाम क्या है कि वो सही से पढ़ा नहीं सकता है, उसका उद्देश्य क्या है, सही से पढ़ा नहीं सकता है। भाई बूढ़ा है, इसलिए परिणाम, उसका रीजन क्या है, बूढ़ा है, और रिजल्ट क्या है कि वो पढ़ा नहीं सकता है। तो जब किसी वाक्य में वेरी लगा हो, ध्यान दीजिए, ये पढ़ाया भी ऊपर लेगा, जब किसी वाक्य में वेरी लगा हो तो उसके स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं, TOO। जब किसी वाक्य में वेरी लगा हो तो हम उसके स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, TOO, टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो द टीचर इज टू ओल्ड, और देखिए कर्ता दोनों का एक ही है, द टीचर है और इसी का प्रोनाउन ही है। तो जब दोनों कर्ता एक हो तो एक कर्ता लिखते हैं, चूंकि नाम दिया हो और प्रोनाउन दिया हो तो नाम को लिखते हैं, पहले नाम को लिखते हैं, प्रोनाउन को नहीं लिखते हैं, और दोनों प्रोनाउन तो प्रोनाउन लिखेंगे। तो द टीचर इज वेरी की जगह पे टू ओल्ड। ठीक है, अब इसके बाद जो यहां से दिखा ही कैन नॉट, इसको हम हटा देते हैं, उसके स्थान प्रयोग करते हैं इंफिनिटिव टू का, टू टीच प्रॉपरली, टू टीच प्रॉपरली, इसको आगे लिख देते हैं। तो द टीचर इज टू ओल्ड टू टीच प्रॉपरली। अब इसका अर्थ देखिए, कहा कि द टीचर इज वेरी ओल्ड, अध्यापक बहुत बूढ़ा है, ही कैन नॉट टीच प्रॉपरली, वह सही से पढ़ा नहीं सकता है।
तो द टीचर इज टू ओल्ड, अध्यापक, टू मैंने क्या इतना, अध्यापक इतना बूढ़ा है कि वह उचित तरीके से नहीं पढ़ा सकता है। तो ये T जो होता है इसका अर्थ निगेटिव में होता है कभी भी। T एडवर्ब है और इसका अर्थ निगेटिव सेंस में होता है। भले दिखाई ना जाए इस वाक्य पॉजिटिव में है, लेकिन इसका अर्थ T का अर्थ हम निगेटिव में लेते हैं। इसका अर्थ ही निगेटिव में होता है, नहीं में होता है। यानी वह इतना बूढ़ा है कि वह सही से पढ़ा नहीं सकता है। भाव वही है, वही वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ते हैं तो यह वाक्य आया हुआ है ना। लेकिन इसमें क्या है कि दो वाक्य दिया हुआ है। अगर वाक्य में वेरी लगा है तो वेरी के स्थान पे हम T का प्रयोग करेंगे, आगे वाला शब्द को लिख देंगे, फिर इन्फिनिटिव टू जोड़ेंगे और कभी भी इन्फिनिटिव क्रिया से पहले होगा। इसका क्रिया ये है, क्रिया से पहले लग जाएगा और इतना वाक्य को हम हटा देते हैं, क्योंकि ही का कर्ता ये दोनों एक ही है। एक कर्ता यहाँ पे हो गया है, कहना की जरूरत नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अगला वाक्य देख लीजिए इसका जो है। अब देखिए ये रीजन है और ये इसका परिणाम भी है कि वो बूढ़ा है, इससे पढ़ा नहीं सकता। अगला वाक्य है कि द बॉय वॉज वेरी वीक, द बॉय वॉज वेरी वीक, लड़का बहुत कमजोर था। ही कुड नॉट वर्क हार्ड, वह कठोर परिश्रम नहीं कर सका। एकदम इसी वाक्य में बनेगा ये भी। वेरी आ गया, द बॉय वॉज टू वीक, द बॉय वॉज वेरी। जब वेरी आएगा वाक्य में वेरी, तो उसके स्थान पर हम T का प्रयोग करेंगे। द बॉय वॉज टू वीक और आगे वाले वाक्य को ही कुड नॉट यहाँ तक हटा देंगे, या कैन नॉट जो भी आएगा। टू वीक टू वर्क हार्ड, ये इन्फिनिटिव लगा देंगे। टू इस क्रिया से पहले इन्फिनिटिव लगा के हम आगे शब्द को लिख देंगे, टू वर्क हार्ड। लड़का इतना कमजोर था कि वह कठोर परिश्रम नहीं कर सका, है ना। लड़का इतना कमजोर था कि वह कठोर परिश्रम नहीं कर सकता था। अब देखिए इसमें द बॉय वॉज टू वीक, यहाँ पर टू हो गया T हमने कहा ये निगेटिव सेंस में होता है। टू कभी भी इसका अर्थ हम टू लिखेंगे, लेकिन जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो निगेटिव में इसका अनुवाद करेंगे, मतलब निगेटिव में इसका सेंस लगेगा, ठीक है। अब देखिए अगला है आई हैव सम ड्यूटीज, मेरे कुछ कर्तव्य है। आई मस्ट परफॉर्म दे, मैं उसको क्या करूँगा, मुझे उसका परफॉर्म देना चाहिए, है ना। तो कह रहा है कि आई है सम ड्यूटीज। अब क्या होगा, आई भी देखा था, इसमें भी है आई, इसमें भी है आई, है ना। तो यहाँ तक हट जाएगा। आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, है ना। आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, देम भी हो सकता है, इसमें नहीं लगा तो कोई बात नहीं है। आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, हमने कहा अगले जो रिजल्ट है, जो उद्देश्य है, उसके क्रिया में टू लगा के हम जोड़ देते हैं और इधर कर्ता के पास जो भी होता है, क्रिया से पहले जो भी शब्द होता है उसको हटा देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। तो ये रहा जो है इन्फिनिटिव का प्रयोग करके जो है सिंथेसिस वाक्यों को जोड़ना। क्या होगा, इन्फिनिटिव में जो है दो वाक्य दिया होगा तो दोनों वाक्य कर्ता एक होगा, एक कर्ता को हम लिख लेंगे, है ना। और जो परिणाम है, जो उद्देश्य है, उस वाले क्रिया में हम टू लगाकर आगे के शब्दों को जोड़ देंगे। यानी पहले वाक्य को कर्ता लिखकर हम वाक्य को जब कहते हैं उतार देंगे और फिर बीच में टू लगाएंगे उस क्रिया दूसरे वाले वाक्य से, जिसमें परिणाम दिया हो, इसमें उद्देश्य दिया हो, टू लगाकर जो है हम वाक्य को क्या करेंगे, जोड़ेंगे जो है, ठीक है ना। तो इस तरह जो है क्या होगा, इन्फिनिटिव बन जाएगा, ठीक है। वाक्य क्या होगा, आपका जुड़ जाएगा। यही 2 नंबर आता है। लेकिन अब आपको पहचानना है कि इसको, इस वाक्य को इतना लिखेगा कि वाक्य को सिंपल सेंटेंस, हम पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस, 2 वाक्य को मिलाकर सिंपल सेंटेंस बनाना, 3 वाक्य का सिंपल सेंटेंस बनाना। तो हम सिंपल सेंटेंस बनाने, सिंपल सेंटेंस के 7-8 नियम हैं जोड़ने के। पूरा जब पढ़ लेंगे तो ये हर चीज़ आपके दिमाग में रहेगा। वो उसमें ये नहीं लिखेगा कि आप इन्फिनिटिव जोड़िए, वो लिखेगा सिंपल सेंटेंस जोड़िए। तो सिंपल में क्या होगा, पार्टिसिपल होगा कि इन्फिनिटिव होगा कि प्रीपोजिशन लगा के होगा, सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे तो कॉमन सेंस लगा के जोड़ना पड़ेगा कि हमको इस रूप में ये है, इसलिए पहचान बता रहे हैं कि दोनों का कर्ता एक हो, एक में रीजन हो, कारण हो, एक में रिजल्ट हो। तो रिजल्ट वाले में, उद्देश्य वाले वाक्य में हम टू लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस पर कुछ एक्सरसाइज मैं लिखा हूँ, इस पर जो है
कुछ एक्सरसाइज है जिसको हम लोग हल करेंगे। रमेश विल गो टू उज्जैन। रमेश उज्जैन जाएगा। ही वॉन्ट्स टू सी हिज सिस्टर। वो अपने बहन को देखना चाहता है। अब रमेश का कारण क्या है कि वह उज्जैन जाएगा। क्या करने के लिए? उद्देश्य क्या उसका है? अपने बहन को देखना चाहता है, ये उद्देश्य है। तो देखिए, जो वहाँ के जिसमें उद्देश्य उसी में टू लगाते हैं और क्रिया से पहले टू लगा के सारे शब्दों को लिख देते हैं। क्रिया से पहले जो भी शब्द होते हैं उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि कर्ता यहीं से मिल जाता है। रमेश और ही, हमने कहा कर्ता एक होता है। कर्ता क्या होता है? तो रमेश का ही प्रोनाउन है ही, और जब नाम लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। रमेश विल गो टू उज्जैन। ठीक है, वैसा मार्कर नहीं चल रहा है, सही हो जाएगा। रमेश विल गो टू, तो जो रीजन है उस वाक्य को हम पूरा उतार लेते हैं। रमेश विल गो टू उज्जैन जहां तक है। अब जिस वाक्य में टू लगाना है उस वाक्य के क्रिया से पहले टू सी हिज सिस्टर। अब टू चूंकि पहले लगा हुआ है, नहीं जाता, तभी लगाते हम रमेश। अब इसका पूरा अर्थ क्या होगा? रमेश अपने बहन को देखने के लिए उज्जैन जाएगा। टू सी का अर्थ होता है के लिए। हमने कहा टू सी का अर्थ क्या होता है? के लिए। जब पूरा वाक्य एक हो गया, इसका अर्थ क्या होगा? रमेश अपने बहन को देखने के लिए उज्जैन जाएगा। ठीक है, ऐसे भर दिया हमने एक वाक्य। दूसरा वाक्य है आई केम हियर यस्टरडे। मैं कल यहाँ आया। आई वांटेड टू बाई सम बुक्स। मैं कल यहाँ आया, ये तो क्या है? जो है रीजन है, कारण है। मैं कल यहाँ आया, क्या करने के लिए आया? उद्देश्य क्या है? परिणाम क्या है उसका? उद्देश्य क्या? आई वॉन्टेड टू बाई सम बुक्स। मैं कुछ किताब खरीदना चाहता था। वांटेड। तो देखिए, इसका भी कर्ता आई है, ठीक, इसका भी कर्ता आई है। एक कर्ता यही होगा। अगर नाम रहेगा तो नाम लिखेंगे, और कभी भी नाम आएगा तो उसका प्रोनाउन यहाँ रहेगा। तो जब प्रोनाउन रहेगा उसी का प्रोनाउन रहेगा तो नाम को ही लिखेंगे। तो आई केम हियर यस्टरडे। यहां से जोड़ेंगे, पहले टू लगा हुआ है, टू बाई सम बुक्स। टू बाई सम, आई वांटेड को हटा देंगे। मैंने कहा क्रिया से पहले जो भी है उसको हटा देंगे। दूसरे वाक्य में जिसमें परिणाम है, उद्देश्य है, उस क्रिया से पहले जो भी उसको हटा करता एक हो गया, और ये भी जो है, ठीक है। टू बाई सम बुक्स। आई केम हियर यस्टरडे टू बाई सम बुक्स। मैं कल यहाँ कुछ किताब खरीदने के लिए आया। मैं कल यहाँ कुछ किताब खरीदने के लिए आया। अब देखिए, द लायन इज वेरी ओल्ड। शेर बहुत बूढ़ा है। ही कैन नॉट जंप प्रॉपरली। वह सही से कूद नहीं सकता है। तो अब देखिए, अब वेरी लगा है, तो जब वाक्य में वेरी लगा हो तो कैसे बनाते हैं? द लायन इज, पूरा ऐसे लिख देते हैं, वेरी के साथ टू। द लायन इज टू ओल्ड। अब क्या करेंगे? टू जोड़ देंगे इसमें। तो द लायन इज, हमने कहा कि यदि वेरी आएगा तो हम क्या करेंगे? उसके स्थान पे कुछ नहीं करना है, टू लगा देंगे। द लायन इज टू ओल्ड। और आगे वाले वाक्य में ये ही किसके लिए है? लायन के लिए है। आगे वाले वाक्य में यहां से कैन नॉट तक हम हटा देते हैं। टू जंप प्रॉपरली। तो ये वाक्य हो गया। आगे वाले वाक्य में ही कैन नॉट तक या कुड नॉट तक हटा देते हैं, और आगे टू लगाकर क्रिया से पहले जो भी शब्द उसको हटा देते हैं। टू जंप प्रॉपरली। द लायन इज टू ओल्ड टू जंप प्रॉपरली। शेर इतना बूढ़ा है कि वह सही से कूद नहीं सकता है। ठीक है, वैसा ही वाक्य आगे फिर है।
शीला वॉज वेरी वीक, शीला बहुत कमज़ोर थी। शी कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सकी। अब देखिए इसमें भी वेरी जगह है, तो इसमें शीला वाज जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे, बस वेरी के साथ हम टू लगाएंगे, बस टू वीक, शीला वाज टू वीक। अब यहाँ पे इन्फिनिटी टू लगाएंगे, टू और एक कुड नॉट डाल देंगे, गो से क्रिया वाले टू लगाएंगे ना, टू गो टू स्कूल। शीला वाज टू वीक टू गो टू स्कूल। ठीक है। अब वाक्य है यू हैव सम ड्यूटीज, तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं, यू मस्ट परफॉर्म देम, तुम्हें उसका परफॉर्म करना चाहिए। तो इसको बनाइए इन्फिनिटिव, यू हैव सम ड्यूटीज, यहां भी यू है, यहां भी यू है ना, एक ही यू होगा कॉमन। यू हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म देम, तुम्हें उसका परफॉर्म करना चाहिए, है ना। अब आगे वाक्य है कि ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट एफोर्ड अ कार, वह एक कार को एफोर्ड नहीं कर सकता है, माने वह एक कार एफोर्ड नहीं कर सकता है। एफोर्ड माने वहन करना, ठीक है ना। तो ही, हमने कहा इसमें कुछ नहीं करना है, बस वेरी की जगह पे सब कुछ लिखिए, वेरी की जगह पे टू टी और टू कर दीजिए, पुअर अगले वाक्य का क्रिया से पहले जो कुछ हटा दीजिए, वहां इन्फिनिटिव टू लगाइए, फिर एफर्ड आकार पूरा लिख दीजिए, एफर्ड और। तो ये रहा जो है आपका जो है दूसरा विधि जो है कि इन्फिनिटिव के प्रयोग से जो है सिंथेसिस, वाक्यों को जोड़ना, ठीक है ना। इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा हमने कहा कि जब दोनों वाक्य का कर्ता एक हो, एक वाक्य में कारण दिखाई दे, दूसरे वाक्य में रिजल्ट दिखाई दे, या किसी भी वाक्य में उद्देश्य दिखाई दे, आपका क्या उद्देश्य है, क्या करने गए हैं आप वहां पे, तो उद्देश्य वाले वाक्य में, रिजल्ट वाले वाक्य में क्रिया से पहले हम टू लगाते हैं। दोनों कर्ता एक है, एक कर्ता को पहले लिखते हैं और पहले जो वाक्य रीजन वाला है उस वाक्य, जो उद्देश्य वाला वाक्य को छोड़ जो दूसरा वाक्य है उसको पूरा लिखते हैं। फिर टू इन्फिनिटी अगले वाले वाक्य में जो रीजन और उद्देश्य है, जो रिजल्ट और उद्देश्य है, उस वाले वाक्य में जो है क्रिया से पहले टू अगर आएगा पूरा शब्द लिख देते हैं, और क्रिया से पहले जो भी शब्द रहता है दूसरे वाक्य में उसको हम हटा देते हैं। यही है इन्फिनिटिव से जोड़ना, आपको सिंथेसिस करना, ठीक है ना। तो इस हमने बता दिया आपको कि इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करते हैं और इसके आधार पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये भी हमने हल करा दिया, ठीक है। फिर अगले वीडियो में जो है अगला जो सिंथेसिस का है जो है उसको हम जो है पढ़ेंगे। धन्यवाद।